गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। फाइल जो है एक डी पार्ट से दूसरे डी पार्ट, दूसरे डी पार्ट से तीसरे डी पार्ट जा रहा था, लेकिन उस दबे हुए व्यक्ति के लिए, दबे हुए व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा था। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर, क्योंकि फाइल जो है अब कृषि विभाग में भेज दिया गया था, अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान पर गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी जो है व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत पत्र लिखा और पत्र को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल जो है चलती रही और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, और शाम को जवाब आया। हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए हैं, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं, क्योंकि यह एक फलदार वृक्ष है और फलदार पेड़ का मामला है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। यह जामुन का पेड़ है और एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात में माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लान के चारों तरफ पुलिस का गहरा पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद न हटवा दें या हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गया, और दया आने के कारण माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल अभी चल रही है, तुम्हारी फाइल अभी घूम रही है, आशा है कल तक फैसला आ जाएगा। कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी जो है बेचारा कुछ भी नहीं बोला। माली ने पुनः कहा, पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहने लगा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो बता दो, मैं उसको बता तो बता दो, मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर करने चला जाऊँगा, खबर करने की कोशिश करूँगा। इतने में दबा हुआ व्यक्ति ने कहा, मैं लावारिस हूँ, और बड़ी मुश्किल से ऐसा बात कहा उन्होंने कि मैं लावारिस हूँ। माली जो है खेद प्रकट करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ की स्कीम चला रहे हैं, ऊंचे स्तर पर यह स्कीम चल रहा है, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग जो है किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता है, क्योंकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करता है लोगों को, फलदार वृक्ष को काटने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसलिए कदापि हमारा डिपार्टमेंट जो है इस पेड़ को काटने का इजाज़त कदापि नहीं दे सकता। अब किया जाए। इस पर एक मनचला व्यक्ति जो है कहने लगता है, भैया अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता है तो मत काटिए, लेकिन इस आदमी को ही काट कर निकाला जाए वहाँ से। इस प्रकार से एक मनचले का जवाब सुनकर लोगों के होश उड़ जाएं, इससे पहले उस दबा हुआ आदमी जो है इशारे से बताने लगता है, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच से अर्थात धड़ से काट दिया जाए तो आधी इधर से और आधी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मगर इस तरह से तो वह दबा हुआ आदमी कहता है, मैं तो मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने उस बातों पर आपत्ति जताया कि अगर काटा जाता है तो मैं तो मर जाऊंगा। इतने में क्लर्क कहने लगता है, हाँ यह ठीक कहता है।
आदमी को काटने वाली युक्ति जो है प्रस्तुत करने वाले उस मंचले ने भरपूर विरोध करते हुए कहा, आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी जो है कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए और निकालने के उपरांत उसमें प्लास्टिक सर्जरी करके उसके धड़ को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से लोग जो हैं तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि पेड़ को काटने के बजाय उस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है और उसे बाद में जोड़ दिया जाए। कोई यह नहीं सोचता है कि उस व्यक्ति को काटा कैसे जाए। कोई यह नहीं सोचता है कि व्यक्ति को काटने से मर जाएगा। सब अपने अपने विभाग के अनुसार अपना अपना रिपोर्ट बोल रहे हैं, अपना अपना जवाब दे रहे हैं। उसके उपरांत अब की बार जो है फाइल जो है मेडिकल डिपार्ट को भेजा गया है। मेडिकल डिपार्ट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन का छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी देखा, गति देखा और दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी जो है मारा जाएगा, आदमी जो है मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।